नमस्ते। ये पैक मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी बालों की जो ग्रोथ है बहुत हद तक लंबे होने के बाद में, जैसे बाल उनके लॉन्ग हो गए हैं हालांकि हद तक, पर उनका एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो एक साथ में रुक जाती है। तो उसके लिए ये पैक है आपके बालों की ग्रोथ को वापस से स्टार्ट करने के लिए, मतलब आपके बालों को लॉन्ग करने के लिए, जो रुक चुके हैं लॉन्ग होने के लिए उनके लिए। तो सबसे पहले आपको राइस का माड़ निकालना है, मतलब चावल का माड़ लेना है, और जो प्रोसेस आप जानते ही हो, हमें चावल को उबालना है अच्छे से, उबालने के बाद में उसका गाढ़ा गाढ़ा सा माड़ लेना है जैसे मैंने लिया है। ठीक है, फिर इसमें हम ग्रीन टी ले सकते हैं थोड़ी सी, अगर लेना चाहे। ग्रीन टी में 3 चीज़ बता रही हूँ, तीनों चीज़ों में से आप 2 चम्मच या 1 चम्मच आपको लेना है। जैसे ग्रीन टी है, तुलसी है और करी लीव्स है, ये तीनों में से आप एक चॉइस कर लो, एक ले लो। ठीक है, फिर हमें दोबारा से इसमें माड़ डाल के और ग्रीन टी जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल के हमें वापस से इसे गैस पे रखना है, और फिर हमें इसमें मेथी डालनी है, जैसे 2 से 3 चम्मच मेथी डालनी है। ठीक है, अगर जिनके बालों की लेंथ ज़्यादा है, जैसे मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है, तो मैं 5 से 6 चम्मच इसमें मेथी डालूँगी। ठीक है, और जिनकी कम है तो वो 2 डालिए, 3 डालिए, बस आप अपने लेंथ के हिसाब से डाल लीजिए। ओके, और फिर हमें इसे अच्छे से पकाना है। कम से कम हमें इसमें 2 से 3 बार उबाल आने देनी है अच्छे से, ताकि हमारी मेथी है वो फूल जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसे भिगो के तो नहीं रखा है ताकि ये फूल जाएगी जल्दी से, तो हमें इसे इतना उबालना है अच्छे से, 2 से 3 बार उबालना है ताकि ये फूल जाए अच्छे से, क्योंकि यही हमारे बालों में चमक लाती है। जैसे ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी से बालों में चमक आती है, और मेथी से भी बालों में चमक आती है, एकदम शाइन कंडीशनर का काम करती है हालांकि मेथी तो। और जो चावल है वो बालों की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए पैके अगर मैं डालती हूँ तो पहले उन्हें ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पैके नहीं डालती हूँ कि बिना ट्राई किए पैके डाल दी। उन्हें अच्छे से मैं लगाती हूँ, मुझे जब अच्छा लगता है कि हाँ इनका रिज़ल्ट अच्छा है, मैं तभी आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। अब इसे मैं ठंडा होने के बाद में पीसूँगी, और पीसने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। ओके, ये देखिए हमें ऐसे पीसना है, इसे इस तरीके से पीसना है। मैं पीस रही हूँ, पानी डाल डाल के पीस रही हूँ। ना तो ज़्यादा हमें पतला करना है, ना ज़्यादा हमें गाढ़ा करना है। ठीक है, और बस इस तरीके से पीसना है जैसे। और हाँ, आप पीसते हुए पानी डालोगे ना तो ज़्यादा, अगर एक बार पीस के अगर आप लोगों का अच्छे से पीस जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पिसता तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और फिर पीसते जाइए, तो वो अच्छे से पिस जाता है आपका पैक। और जब पिस जाता है ना एक बार बारीक एकदम क्रीम का जैसा हो जाता है ना, तो आपके बालों से भी वो जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, अब ये पिस तो चुका है, चलो लगाना कैसे है और किस तरीके से लगाना है वो भी आप लोग देख लीजिए। पीसने के बाद में मैंने उसे नाइट में, उसमें ममता गोल्ड जो मेहंदी है, मैं उसकी पिक लगा दूंगी अभी आप लोगों के लिए, देख लेना आप, और हो सका तो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने मेहंदी मिला के एक नाइट के लिए रख दिया था, अभी सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, और देखो मेहंदी मिलाने के बाद में आप पैक को, जैसे ये मैंने पीसा है ना, इस पैक को आप पीसने के बाद में मेहंदी मिला के 2 दिन रखोगे ना, और 2 दिन रखने के बाद में आप अपने बालों पे लगाओगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी और होंगे। क्योंकि मैं कोई भी पैक हो से 2 से 3 दिन के लिए रखती हूँ पीस के, क्योंकि जब 2 से 3 दिन के लिए हम उस पैक को रखते हैं ना तो उसमें चिकनाहट आती है। चिकनाहट आने के साथ साथ वो पैक भी सॉफ्ट हो जाता है, जैसे वो मेथी होती है ना हमारी, वो भी सॉफ्ट हो जाती है, और मेहंदी भी उसमें अच्छी तरीके से फूल लेती है 2 दिन रखने के बाद में। और 2 दिन रखो आप और तीसरे दिन लगाओ। ठीक है।
अब इसे लगाना कैसे है, हमें धुले हुए बालों में लगाना है। जैसे मॉर्निंग में पहले हमें बाल धो लेने हैं अच्छे से, और बाल हमारे धोने के बाद में 1 से 1.5 घंटे में सूख जाते हैं, तब आप आराम से पैक लगाओ अपना धुले हुए बालों में। ठीक है, आपको उससे पहले हेयर प्रोटीन लगाना है, जो भी हल्का हल्का सा हेयर प्रोटीन लगाना है हमें अपने बालों में। ठीक है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा। और इस पैक को आपको पूरी जड़ों में लगाना है अच्छे से, बिल्कुल। जितना आप अच्छे से इसे जड़ों में लगाओगे ना, उतने आपके बालों की ग्रोथ होगी। ठीक है, ब्रश से लगाना चाहते हो तो आप ब्रश से भी लगा सकते हो। और हाँ, एक बात और, आपको कोई एसेंशियल ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो भी ग्रीन हेयर ऑयल लगा रहे हैं ना, उन्हें कोई एसेंशियल ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं डालती हूँ। मैंने मंगाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा ये ऑयल स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैंने मंगाए भी नहीं है। और सच्ची में बोलूँ, मेरे पास अभी 1-2 ही एसेंशियल ऑयल है, अभी मेरे पास में आ भी नहीं रहे। पर आप लोगों के लिए ग्रीन हेयर ऑयल है तो एसेंशियल ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि वो 4 एसेंशियल ऑयल का काम करता है आप लोगों के लिए: मेथी, कलौंजी, तुलसी और अपना हरा धनिया। ठीक है, बस आप पैक अच्छे से लगाओ, धुले हुए बालों में लगाओ, और उस पैक को पूरी जड़ों में लगाओ, ताकि वो पैक आपके लिए बेस्ट काम करे। ठीक है। और मेरे से एक दीदी का क्वेश्चन आया था कि क्या दी हम गीले वेट बालों में, जो आधा गीला और आधा सूखा बाल होता है, उसमें क्या हम हॉट ऑयल लगा सकते हैं, मतलब गरम ऑयल करके? कभी नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना। जैसे आपका आधा गीला और आधा सूखा बाल होता है और आप उसमें ऑयल गरम करके लगाते हो, वो कभी नहीं करना, क्योंकि वो सर्द गर्मी कर सकता है आपको, आपके सिर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपके सिर में दर्द होगा फिर। और बाल तो नहीं बढ़ेंगे, पर गारंटी से सिर में दर्द हो सकता है। हाँ, आपका 70 से 80% के समथिंग बाल सूख जाता है, तब आप नॉर्मल ऑयल लगा सकते हो अपने बालों में, पर गरम ऑयल कभी भी नहीं लगाना। हाँ, आपको हॉट ऑयल लगाना है, गरम ऑयल लगाना है तो आप सर्दियों के टाइम पे लगाओ, अच्छे से बालों को सुखा के लगाओ, नाइट में लगाओ। ठीक है, गर्मियों में तो वैसे भी हॉट ऑयल लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे बहुत ही गर्मी होती है और फिर हमें पसीना आता है और पसीने में हम बालों को धो लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें सर्द गर्मी हो जाती है और सर्द गर्मी होने से हमें सिर में दर्द होता है। ओके। और कल मैंने एक फेस वॉश की, राइस फेस वॉश की वीडियो डाली थी, तो उसमें एक दीदी ने पूछा था कि यही चावल लेने हैं कि कोई भी चावल ले सकते हो? हाँ, आप कोई भी चावल ले सकते हो। और एक दी ने ये पूछा था कि हम जिस चावल में आपने वो, मतलब जिस पानी में आपने चावल को भिजाया है, उसी पानी के साथ में हमें उबालना है या उस पानी को निकाल के हमें दूसरा पानी डालना है? हाँ, आपको जो पानी में हम भिगोते हैं चावल को एक नाइट के लिए, उस पानी को तो आपको निकाल के रख लेना है। उस पानी को आप पैक के लिए ले सकते हो, हेयर के पैक के लिए ले सकते हो, फेस टोनर के लिए ले सकते हो, और आप उसे शैम्पू में भी मिक्स करके अपने बालों को धो सकते हो, उसमें एलोवेरा मिक्स करके। ठीक है, और आप उसे किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो। उस पानी को निकाल के, उस पानी को निकालने के बाद में आपको चावलों में दूसरा पानी डालना है और फिर आपको चावल उबालने हैं। ठीक है, ओके। चावल भिगोने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि उसकी जो चावल की थोड़ी सी वो होती है ना, उसमें कड़कपन सा होता है चावल में, वो निकल जाता है उसके साथ में कड़कपन सा, और जो चावल की गंदगी होती है वो भी निकल जाती है अच्छे से। तो फिर हम उस चावल को उबाल के, फिर से हम उसे उबालने के बाद में जो माड़ निकलता है ना, वो माड़ हमारा बहुत ही अच्छा निकलता है, इसलिए मैं उसे भिगोने के लिए बोलती हूँ। इस पैक को आपको 2 घंटे के लिए लगाना है। ठीक है, और वो तो मैंने बता ही रखा है। अगर मेहंदी आपने लगाई है
तो पॉलीथीन से कवर करना ज़रूरी है। हवा नहीं लगने देनी है 2 घंटे तक। अगर आपकी मेहंदी सूख गई तो आपके बाल रफ़ हो सकते हैं, टाइट हो सकते हैं और वो झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी, ये देखो कलर कितना मस्त आया ना मेरे हाथों में, ऐसे ही आपके बालों में आ जाता है। ओके, और आपको शैम्पू से नहीं धोना है, नॉर्मल पानी